आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर पदार्थ होते क्या हैं। पदार्थ वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं या आयतन घेरती हैं, ये पदार्थ कहलाती हैं। अर्थात जितनी भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इनका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरती हैं। तो इस प्रकार जो वस्तुएं होती हैं इनको अपन पदार्थ कहते हैं। इसके बाद अपन पदार्थ के स्वरूप की चर्चा करेंगे। पदार्थ का स्वरूप या इसकी भौतिक संरचना। आखिर पदार्थ के बना किससे होता है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसे एक क्रियाकलाप के द्वारा अपन समझा जा सकता है। जो पदार्थ होते हैं इनकी यदि संरचना को देखा जाए तो ये क्या होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसको अपन एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में अपन जल लेते हैं और इसमें नमक या शक्कर घोल देते हैं और इसको थोड़ी देर तक हिलाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि जो नमक है जल में पूरी तरीके से घुल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो जल होता है, जल के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें जल नमक के कण या जो शक्कर के कण हैं उसमें अंदर समावेशित हो जाते हैं। नमक के कणों का जल के रिक्त स्थानों में समावेश। वही जो कण दिखाए गए हैं आपको, ये छोटे छोटे नमक के, ये लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण हैं। वास्तव में अपन को कण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनको क्या आवर्धित करके दिखाया गया है। इसके बाद पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, अब अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि अभी अपन ने ऊपर क्रियाकलाप देखा है, जैसे ही अपन जल में नमक को घोलते हैं तो उसमें क्या है, विलीन हो जाता है, अपन को दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें कि नमक या शक्कर के कण क्या है उसमें विलुप्त हो गए हैं। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील, कहने का मतलब गति करते रहते हैं। वो कण स्थायी नहीं रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं।